हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो को 3 टाइप के लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो लोग होंगे जिनको मैं जो बताने वाला हूँ इसके ऊपर पहले से विश्वास है पूरा 100%। बस उनको देखना है, क्योंकि उनको ये जो विश्वास बना है ये भी देखते देखते बना है, एक दिन में तो बना नहीं होगा, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ पहले दिन, जैसे इस टाइप की जो चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर कोई भी व्यक्ति पहले दिन सुनेगा तो उसको हंसी आएगी, है ना। लोगों के ऊपर भी आएगी, जैसे वीडियो बनाने वाले के ऊपर भी आएगी, और खुद के ऊपर बोले क्या लोग हैं यार, बोले कुछ भी। पहले दिन मुझे भी ऐसा लगा था, जब पहली शुरुआती दौर में मुझे ये पता चला था कि सोचने से चीज़ें होती है ना। सोचने से अमीर बनते हैं, सोचने से कार खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, पैसा आ सकता है, रिलेशन ठीक हो सकते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ बकवास लगी थी। मैंने कहा ऐसा होता तो फिर सब सोच के ही कर लेते। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि लोग सोचते ही नहीं है ना। लोग कैसे सोचते हैं, अगर उनके जीवन में कोई समस्या है, मान लो किसी भी व्यक्ति के कोई जीवन में समस्या है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बस वो सोचता रहता है कि ये क्यों है, पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा, और पूरा उसी को अट्रैक्ट करता रहता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। जिस चीज़ को आप अपने विचारों में लगातार ला रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। जहाँ आप ऊर्जा दे रहे हैं वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आएगी, क्योंकि आप चुंबक है, आप उसे खींच रहे हैं, आप इस प्रकृति में हैं और आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं वैसे आप हैं, जैसे हर जीव जंतु है वैसे हम हैं। हम भी 5 तत्वों से मिलके बने हैं, ठीक है। तो हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत बेकार है और आपको आगे भी सब कुछ बेकार ही है, पूरी ज़िंदगी बेकार है, तो आप देखिएगा पूरी एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं उस बारे में। उसी तरीके से जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा, तो धीरे धीरे उनके जीवन में पॉजिटिविटी आती जाती है। तो वो लोग पहले टाइप के वो लोग जिनको पूरा विश्वास है, क्योंकि उनको काफ़ी समय हो गया है चीज़ें सुनते सुनते, और कई चीज़ें उन्होंने अट्रैक्ट भी करी है। किसी व्यक्ति ने अगर एक छोटी सी कोई घटना भी हो गई उसके साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो भी उसका बिलीव बढ़ता जाता है। दूसरा व्यक्ति वो होगा जिसको आधा विश्वास होगा और आधा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो देखेगा कि देखिए क्या बता रहे हैं, है ना। शुरुआती दौर में विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी लगाते हैं, चाहे आप सॉल्यूशन के ऊपर लगाओ, चाहे आप प्रॉब्लम के ऊपर लगाओ, तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। जो व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देख रहा है, जो व्यक्ति अच्छी चीज़ें सुन रहा है, अच्छी बात सुन रहा है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जो व्यक्ति हर चीज़ को गलत ठहरा रहा है, नेगेटिव चीज़ें देख रहा है, नेगेटिव बातें सुन रहा है ना, पूरा ध्यान नेगेटिव लगा रहा है, तो उसका जीवन धीरे धीरे नेगेटिव होता जाएगा। तो वैसे ही कार की बात करते हैं। बोले सर ये कार की बात तो बता नहीं रहे हो, अब बताऊंगा ना। कार, ये बात है 2015 की। 2015 से पहले तो मेरे दिमाग में नहीं आया था एक बार भी कार के बारे में, क्योंकि पहले मुझे घर बनाना था। लेकिन जब मेरा घर के लिए मैंने प्लॉट ले लिया था, है ना, 2015 में घर बनाया था मैंने 17 में, तो प्लॉट ले लिया, तो मुझे पता था कि अब घर तो अपन बना लेंगे, और उसके लिए मैंने पहले से नक्शा वगैरह सब कुछ, मतलब पैसे नहीं थे, लेकिन पहले से, चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है कि पहले से आप वैसा ड्रॉ कर लो, पहले से वैसे जैसा आपको बनाना है वैसा ही ड्रॉ करो, है ना। तो मैंने ऐसे जाके और वैसा ही नक्शा बनवाया था। घर जरूर 2 साल बाद बना। तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि अब घर बनने के बाद में गाड़ी लूँगा। गाड़ी एक सपना होता है, एक जनरल कोई भी आदमी होता है ना, तो उसके दिमाग में कि गाड़ी लेना है। लेकिन एक ऐसी जैसे ये समझ लो कि घर में ये वाली बात अगर अपन करें कि गाड़ी लेना है, तो सबसे पहले जो घर वालों का जवाब आएगा, गाड़ी? अपने क्या करें गाड़ी? अपने कहाँ जाना है? क्योंकि ऐसा विचार कभी किसी के दिमाग में आया ही नहीं घर में कि खुद की भी कार हो सकती है। बस ऐसा रहता है कि घर कार या तो बड़े पैसे वालों की होती है या रिश्तेदारों की हो सकती है, बस अपने तो कभी विचार ही नहीं किया। लेकिन मेरे दिमाग में जब ये विचार आया 2015 में कि अपने को खुद की कार लेना है, हालांकि उस समय ये बात बहुत बड़ी थी, आज तो नॉर्मल बात हो गई, बट उस समय बहुत बड़ी बात थी। मतलब कार का अगर घर में पिताजी के सामने मैंने से नाम लिया तो उन्होंने कहा कि अपने क्या करें? मैंने कहा फिर किसके करें भाई, अपने अपने भी तो ला सकते हैं। अरे बोले अपने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और अपन तो कभी और ज़िंदगी में कभी कहीं किराए की कार से भी नहीं गए, है ना। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे ट्रेन में भी जो एसी कोच होता है ना, उसमें भी मैं समझ लो कि 2020 में जाके बैठा हूँगा, है ना। ट्रेन में तो मैं कब से बैठ रहा हूँ, पर ये भी नहीं विचार आया कभी कि अपन भी एसी में बैठ सकते हैं। पर एसी को देखते हुए जाते थे, एसी कोच को ऐसे देखते हुए, हाँ ऐसे होते हैं, बट कभी माइंड में क्लिक नहीं किया यार अपन भी इसमें बैठ सकते हैं क्या। नहीं, लोकल में जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, चल रहा है। तो जब तक किसी चीज़ को दिमाग में नहीं लाओगे तब तक कैसे बैठोगे उसमें,
है ना। तो वैसे ही जब तक आप कार को अपने विचार में नहीं लाओगे, अगर मैं उस समय विचार में नहीं लाता तो शायद अभी तक नहीं आती, लेकिन मैं विचार में लाया। मैंने घर में जब बात करी तो घर वालों ने तो पहली बार में बोला अपने क्या करें। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे इस विषय में। तो जब मैं पहले तो कभी कार पे ध्यान नहीं जाता था, पर 2015 से मैं एक, ये फ़ोटो उसी समय का है, आज का फ़ोटो नहीं है। आज देखो मेरी शक्ल अलग दिख रही होगी, है ना। ये उस समय का फ़ोटो है। तो मैं एक जगह दुकान पे गया था, खिलौने की दुकान पे, तो वहाँ पे मुझे ये कार दिखी, है ना। शायद उस समय 200 रुपीज़ की थी, जो कि बहुत ज़्यादा थे, बट मैंने कहा कि इसको ले लेते हैं। तो इसको मैंने ला के जहाँ पे मैं बैठता था ऑफिस में, तो मैं वहाँ पे सामने रखता था और साथ में रखता था, उसको देखता रहता था, बस एसी वाली अपने को लानी है। फिर जब मैं मार्केट में जाता था तो जो गाड़ियाँ मुझे पास करती थी, जैसे मैं कभी बाइक से कहीं जा रहा हूँ, आज भी मुझे याद है मैं ससुराल जा रहा था एक बार, तो पीछे मेरी वाइफ बैठी थी और मैंने उसको, जैसे कोई कार पास होती है तो मैं बोलता हूँ एक दिन अपन इसमें बैठ के जाएंगे। तो बोले हाँ सामने देखो वो गाड़ी आ रही उधर से, है ना। तो वो मतलब कि ये तो मजाक करते रहते हैं, इनकी तो आदत है, बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं, पर बातें भी बड़ी करनी पड़ती है तभी चीज़ें होती है। तो मैं उसको बोलता था, और अब मैं ससुराल कार से ही जाता हूँ जब भी जाता हूँ, है ना। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को विचार में लाएंगे, चाहे किसी ने कह दिया कि ये होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने अगर अंदर आपको फील आ रहा है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं है कि केवल रात को सोने से पहले ही किया जाता है। जब मैं बाइक से जा रहा हूँ और मैं कोई कार पास कर रही है ना, क्रॉस हुई, तो मैं उसे देखते हुए अच्छा फील कर रहा हूँ कि एक दिन मेरे पास भी होगी, है ना। एक बार की बात मुझे याद है कि मैं ऐसे, जैसे पहले रिश्तेदार के साथ कभी गाड़ी वाड़ी होती थी, ऐसे जाते थे, तो मेरे को सबसे पीछे ही बिठाते थे, मतलब पीछे पीछे लास्ट में अपन बैठते थे। और लास्ट में जैसे मैं बैठा हुआ था, आज भी याद है, खुली हुई गाड़ी थी एक, और पीछे से एक जो है व्यक्ति कार चलाता हुआ, पास में उसकी वाइफ, अंदर बच्चे बैठे। तो काफ़ी समय तक वो मेरे पीछे आ रही थी, तो मैं उसको देख के और अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा यार ऐसा अपने भी होना चाहिए, मैं भी ऐसे गाड़ी चलाऊँ, है ना, पास में वाइफ बैठे, बच्चे हो, घर वाले बैठे, घर वाले भी बैठे उसमें। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया था। पर उस समय ये भी विचार आ सकता था कि यार अपन कैसे लाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास इतनी कमाई तो नहीं है कि गाड़ी लेके आए। पर फिर भी ये बात तो विचार मन में नहीं आई, बस ये आई कि ऐसी अपने भी लेके आएंगे। और ऐसा मैंने विजुअलाइज खुली आंखों से भी किया, केवल सोने की बात नहीं है। जैसे हाँ ऐसा होता है ना कि रात को सोने से पहले करना, ऐसा नहीं है, आप दिन में कर सकते हैं। आप ऐसी कोई भी जैसे जो भी आप चाहते हैं, घर चाहते हैं, जो भी रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप विजुअलाइज करें कि ये चीज़ हो रही है। तो मैं उस समय इसको लेके बैठा रहता था, है ना। किसी की चाबी, अगर गाड़ी की चाबी मुझे मिल जाती तो मैं उसको देखता था, हाथ में लेता था और ऐसा फील करता था कि अपने पास भी है ना। और हमेशा जब तक गाड़ी नहीं आई, ये आ गई थी मेरे 2018 में, 3 साल में, तो तब तक मैं जाते हुए देख रहा हूँ, आते हुए देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, है ना। ऐसे लेके आ गया था, मैं सोच रहा हूँ और उसमें मुझे अच्छा फील हो रहा है। नेगेटिव फील नहीं करना। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर हमने भी तो सोचा था 3 साल तक, पर शायद आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरे गाड़ी आ जाएगी, फिर दूसरा थॉट कहाँ से आ जाएगी, पैसे तो है ही नहीं, पैसे चाहिए उसके बारे में। तो ये विचार नहीं आना चाहिए। वो कैसे आएगी, वो यूनिवर्स का काम है। आपको केवल इतना ही दिया है काम। एक बुक आपने पढ़ी होगी, रहस्य करके एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली बहुत सारे लोगों के पास रहती है, जिसके पास नहीं है आप इसको पढ़ना ज़रूर। ये एक रहस्य बुक है, इसमें एक बात लिखी हुई है कि आपका काम है केवल विजुअलाइज करना, केवल उस चीज़ के बारे में सोचना। वो कैसे होगा ये काम आपका नहीं है, ये काम है यूनिवर्स का। वो कैसे भी करके आपको करके दे देगा। आप केवल हैप्पी थॉट लेके आओ अंदर उस चीज़ को लेके। यूनिवर्स की योजना इतनी खतरनाक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डोली चाय वाला, है ना। अब उसका जीवन 1 महीने में चेंज हो गया। कुछ समय पहले चाय बना रहा था वो, और आज वो सेलिब्रिटी हो गया। बड़े बड़े लोग उससे अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं और करोड़ों रुपए का आदमी हो गया। लोग उसको, हम तो जैसे यहाँ 2-5 लाख 10 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो उसको करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लोग गिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा 1 महीने में क्या हो गया। तो यूनिवर्स की योजना है। देखो, यूनिवर्स ने बिल गेट्स से उसको फ़ोन लगवा दिया और बिल गेट्स के पास वो जाके चाय पिला के आ गया, और उसको ये भी नहीं पता मैं किसको चाय पिला के आया। बाद में जब घर आया तब लोगों ने बताया कि तू किसके पास गया था, तेरे को पता है? बोले कौन? बोले वो बिल गेट्स है। बोले ये कौन है? सोचो आप, यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत खतरनाक होती है। अब यही बात अगर हम पहले करते कि बिल गेट की डॉली चाय वाले के पास में बिल गेट्स का फ़ोन आ जाएगा, तो आप नीचे कॉमेंट में हंसते कि नहीं हंसते? बोले सर क्या कुछ भी बोलते रहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताना है तो कुछ भी कह देते हो। लेकिन जब वो हुआ तो अब आपको लग रहा है ना कि यूनिवर्स की योजनाएं बहुत खतरनाक होती है। आप डाउट मत करो, कैसे होगा ये मत सोचो, आप केवल विजुअलाइज करो। जो भी चीज़ें आपको करनी है, आपको जो अपने जीवन में चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए,
घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए उसके बारे में अच्छा विजुअलाइज करना शुरू कर दो। जैसे आप अच्छा विजुअलाइज करते हैं तो 21 डेज में आपका ऑर्डर यूनिवर्स लिख लेता है। अब आप कहेंगे 21 डेज क्यों? क्योंकि आपके विचार बदलते रहते हैं, कभी आप क्या सोचते हैं, कभी आप क्या सोचते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स कहता है कि भैया 21 डेज तक आप एक थॉट को अपने मन में रखिए विथ हैप्पीनेस, मैं उसमें आपका ऑर्डर ले लूँगा और फिर आपके पास कैसे आएगी इसकी चिंता आपको नहीं करनी। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, तो होटल में जाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते भैया एक काजू करी है ना, 4 पापड़, एक ये, एक वो, एक दही, एक ये, सब लिखवा देते हैं। फिर हम ये सोचते हैं क्या बैठे बैठे, यार कैसे बनाएगा वो, तो काजू करी कैसे बनाएगा यार, बना लेगा वो, है ना। और भी आप अलग अलग, वहाँ तो आप केवल मेनू कार्ड में देखो और बताओ। अब आपका काम ये नहीं है कि कैसे होगा, आप तो एंजॉय करो वहाँ पे, है ना, बर्थडे एंजॉय करो या गाने वाने गाओ, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर आ जाता है, ये लीजिए भैया, ये लीजिए भैया, आया ना, लिखवाया था, आ गया ना। वैसे ही अब वो अंदर उसने कैसे बनाया ये वही जाने, पर आप तक आ जाएगा। वैसे ही जब आप यूनिवर्स को ऑर्डर लिखवाते हैं 21 दिन में, जब आप 21 दिन तक किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं, तो 21 डेज बाद में अब वो यूनिवर्स काम करना शुरू करेगा। अब कैसे आपके पास चीज़ आएगी वो उसका काम है। ओम शांति ओम का डायलॉग याद है ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, इसमें एक वर्ड को नोट करिएगा, शिद्दत। शिद्दत क्यों कहा? वो ऐसा भी बोल सकते जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं, क्योंकि चाह तो दुनिया ही रही है भाई, पूरी दुनिया चाह रही ना, लेकिन शिद्दत से कोई नहीं चाह रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को विदाउट एनी डाउट शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपको मिलाने में लग जाती है। बात समझे? तो ऐसी बात है, ठीक है। तो आप केवल विजुअलाइज करें, अच्छा सोचना शुरू करें, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, बढ़िया होगा। मैं बोल रहा हूँ, विश्वास करना पड़ता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। ये जो हम कहीं जाते हैं ना, कुछ भी, जैसे कि ये ताबीज़ बना के दे दिया, ये धागा बांध के दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब चीज़ें काम करती है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये सब काम तब तक करती है जब तक कोई आदमी आपको ये नहीं कह दे कि क्या फालतू चक्कर में पड़ रहा है, तब तक काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास, जैसे उसने बोला कि ये ताबीज़ है और ये आप बांध लो, आपने उसको बांधा, आपके मन सबकॉन्शियस में एक बात गई कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मेरा काम हो जाएगा। अब वो काम कर रहा है, तब तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास आता है, बोले ये क्या है, बोले ये ताबीज़ है, कहाँ से लाया, बोले क्या तू यार इनके चक्कर में पड़ता है, पढ़ा लिखा होके इनके चक्कर में पड़ता है। अब वहाँ से विश्वास टूटना शुरू, क्यों? क्योंकि विचार करना शुरू कर दिया माइंड ने। तो एक छोटी से छोटी चीज़ अगर मैं ये दे दूँ, मैं आपको ये, मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, ये जादुई पत्थर है, इसे अपने पास रख लो, ठीक है, इसे अपने पास रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा 1 महीने में। अब अगर आपको विश्वास है तो आपका काम हो जाएगा। और किसी ने कह दिया कि ये पत्थर से काम हो जाते, तो सब लोग पत्थर लेके नहीं घूमते फिरते, खत्म पिक्चर। और आप इसको ट्राई करके देख लेना, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई परेशान है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो आप ऐसा कोई भी पत्थर ले जाना, उसको ये बोलना कि ये किसी से बात मत करना, पर मेरे कोई जानने वाले हैं, ठीक है, उनसे मंत्र वंत्र करके लाया हूँ मैं, इसको कुछ नहीं करना है, अपने पास रख लो 21 दिन तक, बस इसको अपने पास रखना, आपके फ़र्क पड़ जाएगा। फिर देख लेना वो आदमी खुद कह देगा कि यार ये कहाँ से लाया, मेरे फ़र्क पड़ गया। कैसे फ़र्क पड़ा? विचारों से। वो ये विचार कर रहा है कि यार इससे फ़र्क पड़ेगा। बस बात ये होती है, विश्वास की बात है, विश्वास कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो नया कोर्स है हमारा 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, 21 डेज़ का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। उससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा, क्योंकि डेली हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे, जो लोग जिनके जीवन में बदलाव हुए उनके बारे में बात करेंगे, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस चेंज होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।